दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्मी लवर नीरज आरएल यूट्यूब चैनल में। आज के इस 10 मिनट शो में हम कवर करेंगे भारत के संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में और महत्वपूर्ण खेलों की ट्रॉफियों के बारे में। आज हम उन अनुच्छेदों के बारे में बात करेंगे जिनसे अभी हाल ही में प्रश्न पूछे गए हैं आरआरबी एनटीपीसी की ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा में और अंडर ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा में, जो अभी हाल ही में 7 अगस्त से प्रारंभ हुई है। बात करें अनुच्छेद 1 की, तो अनुच्छेद 1 में संघ और राज्य क्षेत्र का विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 2 नए राज्य एवं भारत का बाहरी क्षेत्र जो भारत में शामिल हो जाए, इसके बारे में अनुच्छेद 2 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 3 राज्यों के पुनर्गठन के बारे में बताता है। अनुच्छेद 5 नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के बारे में विवरण दिया गया है कि कैसे कोई विदेशी व्यक्ति भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है, उसे कितने वर्षों के लिए भारत में रहना पड़ेगा, भारत की नागरिकता कैसे तरीके से छोड़ी जा सकती है, किन कारणों से भारत सरकार अपने देश के नागरिक से उसकी नागरिकता त्याग करा सकती है। बात करें अनुच्छेद 14 की, तो अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अधिकार अर्थात छुआछूत से निजात। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। आप कहीं भी जाकर एकत्रित हो सकते हैं, कहीं भी जाकर अपना रोजगार प्रारंभ कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में रैन बसेरे का अधिकार होता है। यह अभी हाल ही में एनटीपीसी की परीक्षा में अंडर ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया है। 17 या 18 अगस्त की कल परसों की शिफ्ट में अनुच्छेद 19 से प्रश्न आया है और यही प्रश्न 8 और 9 अगस्त की शिफ्ट में भी पूछा गया है। बात करें अनुच्छेद 21 की, तो जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है और जो मौलिक अधिकार में 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत मौलिक अधिकार जोड़ा गया था कि प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, तो ये भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। बात करें अनुच्छेद 22 की, तो गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण है। यदि पुलिस आपको गिरफ्तार करने के लिए आती है तो आपको ये अधिकार है कि किस कारण के तहत आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। आप वारंट की मांग कर सकते हैं कि आप वारंट दिखाइए जिसके हिसाब से आप मुझे गिरफ्तार करने आए हैं। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्व हैं जो अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। बात करें अनुच्छेद 32, तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसमें 5 प्रकार की रिटें होती हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। जब आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तब आप सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत रिटों को लागू करा सकते हैं। बात करें अनुच्छेद 44 में, तो समाल सिविल संहिता बताई गई है। अनुच्छेद 48A, ये भी प्रश्न 7 अगस्त की एनटीपीसी और 18 अगस्त की एनटीपीसी शिफ्ट में पूछा गया है अभी हाल ही में। ये अनुच्छेद 48A जो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। बात करें अनुच्छेद 52 की, तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को किसी भी व्यक्ति को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद के बारे में विवरण है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की बातचीत के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 79 संसद के बारे में है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा। अनुच्छेद 81 लोकसभा। अनुच्छेद 108 की बात करें तो लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। बिल जो है लोकसभा में लाया जाता है, फिर राज्यसभा में ले जाया जाता है। राज्यसभा मना नहीं कर सकती है अनुच्छेद 110 के तहत जो बिल लाया जाता है। बात करें अनुच्छेद 112 की, तो बजट से संबंधित है वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में है। अनुच्छेद 123 अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है। जब संसद में सत्र ना चल रहा हो तब कोई भी कानून राष्ट्रपति द्वारा अगर लाया जाता है तो उसे अध्यादेश कहा जाता है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। बात करें अनुच्छेद 124, तो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है। अनुच्छेद 137 सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय बदल सकती है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। अनुच्छेद 148 कैग यानी महालेखा परीक्षक की नियुक्ति है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल से संबंधित है। अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता से संबंधित है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है।
अनुच्छेद 226 से अभी कल की शिफ्ट में ही प्रश्न पूछा गया था। ये रिट जो है हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है, तो हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिटें जारी करता है और इन्हीं रिटों का प्रावधान अनुच्छेद 32 में भी है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। बात करें अनुच्छेद 214 की, तो हाई कोर्ट का गठन होता है। अनुच्छेद 262 राज्यों के बीच विवाद सुलझाने के लिए, जैसे जल विवाद है, कावेरी जल विवाद। अनुच्छेद 263 अंतर्राष्ट्रीय परिषद। अनुच्छेद 266 केंद्र व राज्य दोनों के लिए संचित निधि कोष। अनुच्छेद 279 की बात करें तो जीएसटी काउंसिल है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है। इन दोनों अनुच्छेद 279 और 280 से भी हाल ही की परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। जो निर्वाचन आयोग है संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार से संबंधित है। 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा जो मतदान की उम्र थी 21 वर्ष, इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अनुच्छेद 343 राजभाषा का दर्जा हिंदी को दिया गया और लिपि देवनागरी। अनुच्छेद 352 बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से संबंधित है। अनुच्छेद 356 संवैधानिक तंत्र की विफलता जब राष्ट्रपति शासन लगता है, जैसे मणिपुर में अभी हाल ही में हिंसा हुई थी, तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं एन वीरेन सिंह, उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया। अब वहाँ क्या है, राज्यपाल शासन है, लेकिन अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन वहाँ लगा हुआ है। बात करें अनुच्छेद 360 की, तो वित्तीय आपातकाल यह एक बार भी नहीं लगाया गया है भारत में। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान करता है। तो इसमें देखिए आप कितने सारे प्रश्न हैं जो अभी हाल ही की परीक्षा में पूछे गए हैं। अनुच्छेद 19 से प्रश्न आया है। अनुच्छेद 40 से, 48 से, 43 ए से भी पूछा गया है कि सहकारिता के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो सहकारिता के बारे में अनुच्छेद 43 ए में वर्णन है। तो प्रश्न पूछा गया है अनुच्छेद 226 से, 279 से, 280 से वयस्क मताधिकार, 61वां संविधान संशोधन, 368 से अभी हाल ही की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। बात करें महत्वपूर्ण ट्रॉफियों की, तो गोल्फ खेल में कौन कौन सी ट्रॉफी दी जाती हैं, तो राइडर कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप और वाकर कप, ये गोल्फ खेल में दी जाने वाली ट्रॉफियां हैं। बात करें रोइंग में कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, तो जो पानी में जो नाव की प्रतियोगिता होती है वो रोइंग कहलाती है, इसमें वेलिंगटन ट्रॉफी दी जाती है। बात करें पोलो खेल में, तो एजरा कप दिया जाता है। वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन में वर्धमान ट्रॉफी दी जाती है। लॉन टेनिस में डेविस कप दिया जाता है। बॉक्सिंग में किंग्स कप दिया जाता है। क्रिकेट में देवधर दिलीप एसेज का मतलब जे एसेज ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के मध्य शुरू हुई थी। सीके नायडू रणजी ईरानी ट्रॉफी, ये क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफियां हैं। हॉकी में बैटन कप, ध्यानचंद कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, महाराणा रणजीत सिंह कप, नेहरू कप और सिंधिया कप हॉकी खेल में दिए जाते हैं। बात करें फुटबॉल में कौन कौन सी ट्रॉफी दी जाती हैं, तो रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप, सुब्रतो कप, आशुतोष कप और मार्केका कप। बात करें बैडमिंटन में कौन कौन सी ट्रॉफी दी जाती हैं, तो सुधीर अमन कप, अमृत दीवान कप, रहमतुल्ला कप, थॉमस कप, नारंग कप और चड्डा कप। बात करें खेलों में खिलाड़ियों की संख्या के बारे में, कभी कभी खेलों में खिलाड़ियों की संख्या के बारे में भी प्रश्न पूछ लेता है, किस खेल में कितने खिलाड़ी हैं। बेसबॉल और खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। तो वाटर पोलो और कबड्डी एवं नेटबॉल में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में खिलाड़ी तो 4 खिलाड़ी होते हैं पोलो में, और वाटर पोलो में तो 7-7 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। टेनिस, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, इनमें 1 और 2 खिलाड़ी हो सकते हैं। बात करें बैडमिंटन की, तो इसमें भी 1 या 2 खिलाड़ी हो सकते हैं। स्नूकर में 1 खिलाड़ी। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी खेल है, फुटबॉल और क्रिकेट में इनमें 11 खिलाड़ी होते हैं। बात करें बॉक्सिंग में, तो बॉक्सिंग में 1 खिलाड़ी। जिम्नास्टिक में 8-8 खिलाड़ी होते हैं और पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं।
दोस्तों ये थी हमारी आज की 10 मिनट शो क्लास, जिसमें हमने महत्वपूर्ण ट्रॉफियों के बारे में जाना और अभी तक जितने भी प्रश्न संविधान से पूछे गए हैं आरआरबी एनटीपीसी की अंडर ग्रेजुएट परीक्षा में, उनका भी हमने विस्तृत जानकारी प्राप्त की है।